ये वीडियो हमारा आयु संबंधी प्रश्नों का सेकंड पार्ट है। इससे पहले का एक पार्ट हम करा चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वो पार्ट देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न ये है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी व 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तब पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। देखिए यहाँ पर पिता लिख लेते हैं और यहाँ पर पुत्र लिख लेते हैं। ये हमारे जो सवाल हैं ये ट्रिक मेथड से हैं। साधारण मेथड तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व, यहाँ वर्ष लिख लिए 10 वर्ष पूर्व, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी पुत्र की यदि 1 है तो पिता की हो गई 3। अब दे रखा है 12 वर्ष बाद, सेकंड कंडीशन में 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो पुत्र की यदि 1 है तो पिता की हो गई 2। पिछला वीडियो कराया था उसमें हमने पहले पुत्र की निकाली थी, तो यहाँ भी हम पुत्र की ही निकालेंगे। तो जो पुत्र की आयु होगी वो ध्यान देंगे, जो पहली कंडीशन में हमारे पूर्व है इसके हमने 10 ये लिख लिए। अब इसके बाद इन दोनों का अंतर चलेगा, यानी 3 में से 1 गया 2। अब उसके बाद ये वाली जो आयु है यानी 12 वर्ष बाद, तो इसको प्लस में ले लेंगे 12, और इन दोनों का अंतर चलेगा 2 का और 1 का। अंतर आएगा 1 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर, यानी 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 माइनस 2। हल कर लेंगे, 10 दूनी 20, 12 एकम 12, 3 में से 2 गया 1, 12 और 20 हो गया 32। पुत्र की आयु होगी वो होगी 32 वर्ष। तो यहाँ पिता की आयु निकालेंगे। अब देखेंगे पिता की आयु निकालने के लिए वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी इस समय वर्तमान में तो पुत्र की आयु है 32 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु हुई वो 22 हुई, और कितनी गुनी थी? 3 गुनी। वो 3 गुनी यहाँ ले लेंगे, और अब से 10 वर्ष पूर्व थी तो इसका मतलब 10 इसके अंदर और जोड़ देंगे, क्योंकि हमें निकालनी है वर्तमान। तो ये जो है ये पूर्व की है, ये 10 जो लिखेंगे ये वो लिखेंगे 10 जो अब का है, यानी 10 वर्ष पूर्व आयु 22 थी, वो 3 गुनी थी। तो अब 10 वर्ष बाद 10 और जुड़ जाएंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 22 तिया 66, और 10 मिलकर ये हो गया 76 वर्ष। यानी पिता की जो आयु आई वो 76 वर्ष आ गई। तो ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज से 1 वर्ष पूर्व P व Q की आयु में 4:3 का अनुपात था। 1 वर्ष बाद P व Q की आयु में अनुपात 5:4 का अनुपात होगा, तो P की आयु बताओ। तो देखें यहाँ पर जैसे अभी करा था P, और यहाँ पर Q ले लें हम, और 1 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यहाँ लिख लिया हमने, और P और Q की आयु में 4:3 का अनुपात था, तो हमने Q की 1 मान ली, तो P की हो गई 4:3 का मतलब 4/3। अब वो कह रहा है 1 वर्ष बाद, ये 1 वर्ष बाद ये यहाँ लिख लिया, और P व Q की आयु में अनुपात 5:4, तो यहाँ Q का हमने 1 कर लिया, और यहाँ पर हो गया 5/4। बिल्कुल सेम है। हम पहले Q की निकालेंगे। यहाँ पर हमारी जो आएगी Q की आएगी, ये जो 1 है इसको ऐसे लिखेंगे गुणा इन दोनों का अंतर। ये आपको बताया था मैंने पहले भी, पिछले सवाल में बता चुका हूँ। प्लस अब ये लिख लेंगे ये वाली गुणा अब इन दोनों का अंतर, यानी 5/4 माइनस 1 अपॉन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई आई इनका अंतर, यानी 4/3 माइनस 5/4। गुणा करेंगे 4/3 एकम 4/3, और 5/4 की 1 से करेंगे तो 5/4 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। हल कर लीजिए, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1/3, उधर 5/4 में से 1 कम हुआ तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1/4। यहाँ पर 12 एलसीएम, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। ऊपर वाले में इसमें एलसीएम लेने 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 4 तिया 12, और नीचे बचेगा 16 में से 15 गए 1/12, 12 से 12 कट जाएगा, 4 और 3 7 वर्ष ये आ जाएगी Q की आयु। अब हमें निकालनी है P की आयु। तो P की आयु निकालने के लिए ध्यान देंगे, जैसे अभी निकाली थी पिछले क्वेश्चन में पिता की आयु निकाली थी, ऐसे इसको निकालेंगे। तो P की आयु यानी 1 वर्ष पूर्व, तो 7 में से 1 वर्ष पूर्व कम हुआ, तो इसका मतलब 7 में से 1 कम हुआ 6 बचे, और आयु का अनुपात कितना है 4/3, और 7 इसके अंदर और 1 इसके अंदर जोड़ देंगे, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व की आयु है, हमें निकालनी है यहाँ पर वर्तमान। तो 7 में से 1 गया 6 गुणा 4/3 प्लस 1, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 8 और 1 मिलकर हो गया 9। तो P की जो आयु आई वो 9 आई।
यहाँ पर ये ध्यान देना है बस इतना पोर्शन कि ये जो हमने एक बार फिर बता रहे हैं, ये 7 वर्ष जो है क्यू की आयु हो गई। 7 में से 1 कम करेंगे क्योंकि 1 वर्ष पूर्व की आयु है ये, तो 7 में से 1 गया 6, और ये 4/3 जो है ये अनुपात है, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये 4/3 ये वाली वैल्यू है, और इसमें हम 1 और जोड़ देंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 9 वर्ष आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयुओं का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पहले है, किसी किसी क्वेश्चन में ये बाद में भी आ सकता है कि 5 वर्ष बाद। इसके लिए आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ पर केवल पुत्र की आयु आएगी। तो ध्यान दें, ये फार्मूला देख लेंगे। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु यहाँ नंबर 1 पर दे रखा है। ए और बी की वर्तमान आयु योग पी है। टी वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की क्यू गुनी थी। तब यहाँ पर हम पहले बी की आयु निकालेंगे। बी की आयु का फॉर्मूला देखिए ये है पी प्लस टी क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस 1। इसी प्रकार नीचे दे रखा है सेकंड में ए और बी की वर्तमान आयुओं का योग पी वर्ष है। टी वर्ष बाद, यहाँ पर बाद दे रखा है, इससे पहले वाले में पहले दे रखा है। ए की आयु बी की आयु की क्यू गुनी होगी, तब बी की आयु, तो अंतर इसमें ये है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। तो पहले बी की आयु निकालेंगे, यानी पिता और पुत्र की आयु का योग जो है वो 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। हमने जो आपको फार्मूला बताया था बी की आयु का, ये वो फार्मूला है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं। उस फार्मूले के अनुसार a प्लस बी यानी a और b की आयु जो है वो p है। t वर्ष पहले a की आयु b की आयु से कितने गुनी थी, यानी q गुनी थी। तो ये ऐसे ही देख लीजिए आप, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर जो योग है यानी p जो है, जो p की वैल्यू है वो है 50, और 5 वर्ष पहले यानी t जो है 5 आ जाएगा, और कितने गुनी थी, 7 गुनी। ये क्यू का मान 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी जो है, बी क्या है, वो पुत्र है। तो यहाँ पर हम पुत्र की आयु निकाल लेंगे। तो पी का जो मान दे रखा है वो 50 दे रखा है, और टी आपका 5 और क्यू आपका 7 माइनस 1 बटे क्यू का मान 7 प्लस 1। हल करें 50, 5 7 में से 1 गया 6 बटे 8, ये हो जाएगा 50, 5 छंग 30 बटे 8, 50 और 30 80 बटे 8, 8 ढाई 80, यानी जो पुत्र की आयु आ गई वो 10 वर्ष आ गई। अब हमें पिता की निकालनी है। तो पिता और पुत्र की दोनों की आयु 40 साल है। तो पिता की आयु आ गई 50 माइनस 10, क्योंकि दोनों की उम्र का योग 50 है, तो 50 में से 10 गए 40, ये आ गई पिता की आयु। 40 वर्ष पिता की आयु आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, उसी तरीके का क्वेश्चन ये है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। तो यहाँ पर जो P है वो 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद यानी T हो गया 4, और पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी Q हो गया 3। तो यहाँ पर पहले पुत्र की निकालेंगे। तो पुत्र की आयु वही फार्मूला अपनाएंगे जो पीछे करा था हमने, P प्लस T Q माइनस 1। देखिए, इस सवाल में क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ष बाद है, तो बाद वाले के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, और इससे पहले सवाल में हमने प्लस का प्रयोग किया था। ये फार्मूला आपको हम पीछे दिखा चुके हैं, एक बार फिर देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर बाद है टी वर्ष बाद, तो बाद वाले के लिए हमने माइनस का प्रयोग करा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बाद के लिए हमने माइनस कर लिया। पी का मान हो गया आपका 56 माइनस टी का मान हो गया 4, और क्यू है 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1, यहाँ हो गया 56, 4 3 में से 1 गया 2 बटे 4, 3 में से 1 गया 2 बटे 4, 56, 4 दूनी 8 बटे 4, 56 में से 8 गया 48 बटे 4, 4 ही कम 4 दूनी 8, 12 आ गई पुत्र की आयु। अब पिता की निकालनी है। तो दोनों की आयु का योग 56 है। तो 56 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, तो 44 वर्ष जो है वो पिता की आयु आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ए व बी की वर्तमान आयुओं का अनुपात 4:1 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा, तब उनकी वर्तमान आयु बताओ। तो देखें, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, ये 4:1 है। 9 वर्ष बाद, ये सेकंड कंडीशन में 9 वर्ष बाद है, अनुपात होगा 5:2। तो यहाँ पर इसको ए और बी यहाँ लिख लें, और 4:1 है तो इसको 4/1 करके यहाँ 1 कर दीजिए, और यहाँ 5/2 करके 1 कर दीजिए। और यहाँ पर जो है 9 वर्ष बाद है, ये सेकंड कंडीशन में है, तो हम पहले बी की आयु निकालेंगे।
तो आपको ऐसा क्वेश्चन हमने अपने पहले वीडियो में कराया है। तो 9 यहाँ ले लेंगे और इन दोनों का अंतर 5/2 - 1 और इन दोनों की गुणा का अंतर 4/1 - 5/2 हल कर लेंगे। 9 2 ही कम 2, 5 में से 2 गया 3/2, एलसीएम लें 2 2 चौक 8 - 5। तो यहाँ हो गया 9 गुणा 3/2, 8 में से 5 गया 3/2, 3/2 से 3/2 खत्म 9, यानी जो बी की जो आयु आई वो 9 वर्ष आ गई। अब हमें निकालनी है ए की आयु। तो ए और बी की आयु का अनुपात है 4/1, बी की आयु आ गई 9, तो a/9 बराबर 4/1, तिरछी गुणा a बराबर 4 9 36 वर्ष, यानी ए की आयु 36 वर्ष और बी की आयु 9 वर्ष। इस तरीके का एक क्वेश्चन और कराए देते हैं, आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखिए प्रश्न है, राम व मुक्ता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। यहाँ राम, यहाँ मुक्ता, राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो इसको आप सही कर लीजिए। ये राम, ये मुक्ता, तो राम को कर लीजिए 3/5 और यहाँ मुक्ता 1, और यहाँ राम को कर लीजिए 3/4, यहाँ मुक्ता 1, और ये 9 वर्ष ही आ गया। तो यहाँ पर जो निकल के आएगी वो मुक्ता की आएगी। तो 9 तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों का अंतर यानी 3/4 - 1 और इन दोनों की गुणा का अंतर यानी 3/5 - 3/4 हल करें। 4 ही कम 4 में से 3 गए 1/4, माइनस नहीं लगाएंगे। नीचे एलसीएम ले लिया 5 चौक 20, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। हल करें 9/4 और 15 में से 12 गए 3/20, भिन्न पलट जाएगी। 9 गुणा 20/4 गुणा 3, 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये 15 वर्ष जो आ गई ये मुक्ता की आयु आ गई। अब निकालनी है राम की। तो राम और मुक्ता की आयु का अनुपात है 3/5। राम की आयु निकालनी है, मुक्ता की है 15, 3/5, 5 तिया 15, तो राम की आ गई 3 गुणा 3 यानी 9 वर्ष। तो जहाँ तक है आपकी समझ में ये आयु संबंधी प्रश्नों का वीडियो आ गया होगा। हमने दोनों वीडियो में आपको आयु संबंधी प्रश्नों के सभी सवालों को कराने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।